हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ Vue.js। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राउटिंग के बारे में। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, बट अगर हमें मल्टी पेज वेबसाइट्स बनानी है तब हम क्या करें? तो वहाँ पर हमें यूज़ करना होता है राउटिंग। तो राउटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे क्लाइंट साइड राउटिंग और सर्वर साइड राउटिंग क्या होती है, इनके बीच में फ़र्क क्या होता है। उसके अलावा हम एक नए पैकेज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यू राउटर। उसके बाद हम इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका एक वॉक थ्रू लेंगे और डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से हम पूरे व्यू राउटर को सेटअप वगैरह करेंगे। हमारा जो मल्टी पेज वेबसाइट होगा उसके लिए हम राउटर को कैसे सेटअप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके अलावा हम क्रिएट करेंगे एक मल्टी पेज वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा फुल फ्लेज्ड एकदम प्यारी सी दिखने वाली वेबसाइट बनाएंगे, बट हम आपको एक प्रॉपर पूरा आइडिया दे देंगे कि कैसे आप एक मल्टी पेज वेबसाइट बना सकते हो राउटर को सेटअप करके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो स्केलिंग अप वाला जो सेक्शन है यहाँ पे एक टॉपिक दिया है राउटिंग। तो अब पहले समझते हैं राउटिंग क्या होती है। राउटिंग सिंपली मीन्स कि एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे जाना। तो जब भी आप क्या करते हो कि एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे जा रहे होते हो, तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं राउटिंग। ठीक है। और यहाँ पे ये जो टर्म है ना यूआरएल, यूआरएल को कई बार हम जब अब सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाएंगे तो इसमें यूआरएल को कई बार राउट बोला जाता है। अगर हम बोलें राउट, हम इस राउट पे हैं, स्लैश होम पे हैं या स्लैश अबाउट पे हैं या स्लैश गाइड पे हैं, तो ये क्या है, हम एक यूआरएल बता रहे हैं कि हम इस यूआरएल पे हैं। तो कई बार अगर हम यहाँ पे आज यूज़ करेंगे वर्ड को राउट, तो आपको समझना होगा कि हम यूआरएल की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जो राउटिंग होती है यानी कि ये जो एक पेजेस से दूसरे पेज पे जाना, यूआरएल का चेंज होना, नया कंटेंट दिखना, तो ये दो तरीके से होती है। एक होती है क्लाइंट साइड राउटिंग, एक होती है सर्वर साइड राउटिंग। पहले समझ लेते हैं सर्वर साइड राउटिंग। सर्वर साइड राउटिंग में क्या होता है कि आप हर बार एक नए यूआरएल को हिट करते हो और सर्वर क्या करता है, उस यूआरएल के बेसिस पर आपको रेस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप विकिपीडिया पे आ जाओ, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं, ये जो फिल्टर है इसको ऑल पे क्लिक कर देना और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया या आप मान लो wikipedia.org को लिख कर एंटर करोगे, तो देखो आपके ब्राउज़र ने इस यूआरएल को हिट किया। सर्वर ने क्या किया, विकिपीडिया के सर्वर ने इंटरप्रेट किया कि अच्छा आप इस यूआरएल को फेच करना चाहते हो। ठीक है। तो इस यूआरएल पे जो भी कंटेंट दिखाने की ज़रूरत थी, जो भी एचटीएमएल चाहिए था, जो भी सीएसएस चाहिए थी, जो भी एसवीजी फाइल्स चाहिए थी या जो भी जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए थी, वो सारी चीज़ों को वो प्रिपेयर करता है और आपको दे देता है। ठीक है। तो आपका ब्राउज़र तभी कंटेंट को दिखा पाता है। यहाँ पे जैसे ही अब हम मान लो किसी और लिंक पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये जो राउट है या जो यूआरएल है वो चेंज हुआ फिर से। तो फिर से क्या हुआ, हमारे ब्राउज़र ने एक नए यूआरएल को हिट किया, उसके रिगार्डिंग ये जो विकिपीडिया का सर्वर था उसने जो है इंटरप्रेट किया कि अच्छा इस बंदे ने अब की en.wikipedia.org को हिट किया है और इसे मेन पेज देखना है। तो इसने किया क्या, देखो ये पूरा कंटेंट रेडी किया इस पे। यहाँ पे जो भी इमेजेस दिखानी थी या जो भी पीएनजीज थी, एसवीजीज थी या जो भी जावास्क्रिप्ट फाइल्स की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करके हमारे ब्राउज़र को दे दी कि देखो इस पेज पे इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसको यूज़ करो। तो ये होता है सर्वर साइड राउटिंग। आप हर बार एक नए यूआरएल को हिट करते हो, आपका पूरा पेज रीलोड होता है, आपको नया कंटेंट तभी देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो लिखा है व्हेन क्लिक ऑन अ लिंक इन अ ट्रेडिशनल सर्वर रेंडर्ड वेब ऐप। ठीक है, सर्वर रेंडर वेब ऐप पे जब आप क्या करते हो, किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो, तो जो ब्राउज़र होता है वो एचटीएमएल रिस्पॉन्स को रिसीव करता है सर्वर से और पूरा पेज रीलोड कर देता है और नया एचटीएमएल कंटेंट दिखाता है। कूल, जो कि हम लोग अभी विकिपीडिया के वेबसाइट पे देख रहे थे। ठीक है। तो विकिपीडिया का जो वेबसाइट है वो सर्वर साइड राउटिंग को यूज़ करता है बिकॉज ये कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन भी नहीं है। इसीलिए जितनी बार भी एक नए लिंक पे आप क्लिक करते हो तो होता क्या है कि पूरा पेज रीलोड होता है, हम हर बार सर्वर को हिट करते हैं सेम कंटेंट के लिए। अब बात करते हैं क्लाइंट साइड राउटिंग की। क्लाइंट साइड राउटिंग में क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं नेविगेशन को चेंज करने के लिए। यानी कि आप यूआरएल को चेंज करने के लिए जो है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करोगे और उसके अलावा आप नए डेटा को डायनेमिकली अंडर द हुड बैकग्राउंड में फेच करते हो। ठीक है। अगर आपने एजैक्स यूज़ किया है तो आप ये समझ रहे होगे, अगर आपने एजैक्स अभी तक यूज़ नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बट आप ऐसे समझ लो कि आप बैकग्राउंड में डेटा को, नए डेटा को फेच करते हो और उसके बाद जो करंट पेज होता है उसमें अपडेट्स कर देते हो और बिना पूरे पेज को रीलोड किए। कहने का मतलब ये है कि देखो हम यहाँ पे जैसे ही टूलिंग पे क्लिक कर रहे हैं,
हमारा राउट चेंज होता है, हमारा कंटेंट इवन चेंज हो रहा। कंटेंट ये कहाँ से आ रहा? ऑब्वियस सी बात है, ये डेटा अभी तक यहाँ पे नहीं था। अगर हमें ये दिख रहा है तो इट मीन्स सर्वर से हम इस डेटा को लेकर आ रहे हैं। बट क्या ये डेटा भी आता होगा? ये जो साइड बार है, ये जो टॉप बार है, ये जो इधर का साइड बार है, जो डेटा सिर्फ चेंज हो रहा, सिर्फ वही डेटा फेच किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, ऑन द गो अपडेट कर दिया जाता है करंट पेज पे ही, बिना पूरे पेज को रीलोड किए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कितनी तेज़ी से देखो यहाँ पे कंटेंट चेंज होता है, हमें एहसास भी नहीं होता। तो ये होती है क्लाइंट साइड राउटिंग। इसका एक एग्जांपल और दिखाते हैं तुम्हें। यहाँ पर एक वेबसाइट है router.vue.js.org, इसको अभी हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे। बट देखो, मान लो इस वेब पेज पर आ जाते हैं हम, तो फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ, router.vue.js.org को हमने हिट किया। यहाँ पे पूरा कंटेंट जो कुछ भी HTML CSS JS और इमेजेस वगैरह की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें लोड हो गई है। देखो ये लास्ट फाइल थी। अब मान लो जैसे ही हम गाइड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखो ये सारा डेटा दोबारा से हमारे पास आया। राइट, हमें गाइड पेज पे दिखाने के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ इसने यहाँ पे फेच करके दिखा दिया हमें। ठीक है, अब मान लो वापस से हम होम पेज पे आते हैं। अब देखो होम पेज पे जब पहली बार आए थे तो कितना सब कुछ था, ये सब कुछ था। बट अभी क्या है, सिर्फ logo.svg और logo.png इसने यहाँ पे फेच किया। क्यों? क्योंकि ये जो कंटेंट है ये ऑलरेडी हमारे पास पहले से था। राइट, जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस पेज पे आ गए थे तो इस पेज पे ये कंटेंट हम फेच करके पहले से रखे हुए थे। तो जो हमारा फ्रंट एंड है उसके पास पहले से ये कोड पड़ा हुआ है होम पेज का। तो जो चीज़ें हमारे पास पहले से है ऑलरेडी उसको वो फेच करके नहीं ला रहा है। जैसे यहाँ पे अब दोबारा अगर हम गाइड पे फिर से क्लिक करेंगे तो देखो सिर्फ गिना चुना डेटा जो हमें नया दिखना चाहिए, हर बार अपडेटेड दिखना चाहिए, वो हमारे को फेच किया जा रहा है, हमारे को फेच करके लाके दिखाया जा रहा है। बट जो भी डेटा कैश किया जा सकता है या कह सकते हो जो नया डेटा नहीं है, ठीक है, रीयूज़ किया जा सकता है, तो उसको कैश से ही उठाकर दिखा देते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो, अब जितनी बार भी आप इन दो पेजेस में शिफ्ट कर रहे हो, कितनी जल्दी जल्दी पहले तो शिफ्टिंग हो रही है, और दूसरी चीज़ डेटा क्या बार बार सेम डेटा को फेच किया जा रहा? नहीं किया जा रहा। यहाँ पे आप एक बार मान लो wikipedia.org पे क्लिक करो, ये देखो ये पूरा डेटा आया। आप दोबारा से क्लिक करोगे ये पूरा पेज रिलोड करेगा और फिर से पूरा डेटा सेम ला के देगा। ठीक, आप यहाँ पे बैटल ऑफ केन हिल ये है, इस पर आप यहाँ पे आ चुके हो। राइट, ये फिर भी देखो दोबारा से उसको हिट कर रहा है, पूरा कंटेंट ला के दिखा रहा। हम wikipedia.org पे फिर जाएंगे, ये देखो फिर से। तो हर बार यहाँ पे क्या हो रहा, हम सर्वर को हिट कर रहे हैं, सर्वर एक नया HTML डॉक्यूमेंट दे रहा। बट यहाँ पर सिर्फ वो कंटेंट फेच किया जा रहा है जो फेच करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे API पे क्लिक किया हमने तो देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे फेच हो गई। राइट, अब मान लो वापस से होम पे जाएंगे, फिर तुरंत दिख गया कंटेंट। तो होम पेज का कंटेंट ऑलरेडी यहाँ पे ब्राउज़र के पास था, तो इसने सर्वर को हिट किया ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ये कंटेंट पड़ा हुआ है ना। हम क्यों बार बार सर्वर को हिट करें और बोलें कि हमें ये पेज दिखाओ, क्योंकि इसका जावास्क्रिप्ट, इसका CSS, इसका JS जो कुछ भी चाहिए हमें, वो सब यहाँ पे हमारे पास है ऑलरेडी। तो ये फ़र्क होता है या ये फ़ायदा होता है क्लाइंट साइड राउटिंग का। जो क्लाइंट साइड राउटिंग होती है वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस में ही पाई जाती है, चाहे आप रिएक्ट यूज़ करोगे, चाहे व्यू यूज़ करो, एंगुलर यूज़ करो, स्वेल्ट यूज़ करो। ठीक है, तो आपको हर बार जो क्लाइंट साइड राउटिंग है वो करनी होती है। और यहाँ पे बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं अपनी हिस्ट्री को चेंज करने के लिए, अपने URL को चेंज करने के लिए, या इवन हैश को चेंज करने के लिए। यहाँ पे हिस्ट्री चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे ये देखो बैक क्लिक करने पर हम बैक चले जा रहे हैं, राइट, या फॉरवर्ड पे क्लिक करने पर हम फॉरवर्ड हो जा रहे हैं। तो जो हमारी हिस्ट्री है वो मेंटेन हो रही है, इसका मतलब तभी हम यहाँ पे वेबसाइट पे आगे या पीछे कर पा रहे हैं। राइट, क्लाइंट साइड पे जो हम अभी राउटिंग के लिए जो पैकेज यूज़ करेंगे वो हमारी हिस्ट्री को मेंटेन करेगा, इवन हैश चेंज। लाइक कई बार आपने कोई URL देखा होगा, इसमें ऐसे हैश करके कूल स्टफ लिखा रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें हैश के बाद कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड होता है। ठीक, तो ये जो हैश चेंज होते हैं इस तरह के इवेंट्स को भी ट्रैक करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ये है ना ऑफिशियल राउटर, ये देखो हैश ऑफिशियल राउटर, ये देखो। तो ये हमारा जो हैश है इसको कौन मेंटेन कर रहा है, हमारा राउटर लाइब्रेरी। अभी एक राउटर लाइब्रेरी है जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे राउटिंग के लिए। ठीक है, तो वो हमारी हिस्ट्री API को भी मेंटेन करेगा और हैश चेंज इवेंट को भी पूरा ट्रैक करेगा, अच्छे से मैनेज या मेंटेन करेगा। अब बात करते हैं ऑफिशियल राउटर की। तो यहाँ पे 2-3 टर्म थे। पहला था राउटिंग, URL का चेंज होना। राउट मतलब क्या, आपका URL को आप राउट भी कह सकते हो।
राउटर क्या होता है? राउटर वो टूल या वो लाइब्रेरी या वो पैकेज होगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप राउटिंग कर पाओगे। सिंगल पेज एप्लीकेशन में लाइक आप यहाँ पे देखो, क्लिक करने पर अलग अलग यूआरएल पे आ रहे हो, तो ये किसकी वजह से आप आ रहे हो पता है? आप राउटर की वजह से आप आ रहे हो। तो सिंपली देखो, यहाँ पे Vue.js कह रहा है कि अगर आपको मल्टी पेज वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए यहाँ पे हमारा एक ऑफिशियली सपोर्टेड लाइब्रेरी है जिसका नाम है व्यू राउटर। अब देखो, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हों कि इस पे क्लिक करने पर, जैसे मान लो यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके गिटहब लिंक पर, और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और इसका ऑफिशियल देखो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी दिया है ये। तो हम इस नए वेबसाइट पे आ जाएंगे, और ये व्यू राउटर का एक वेबसाइट है, और इसके अंदर सारी चीज़ें दी है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब कई सवाल होंगे तुम्हारे दिमाग में कि तौसीफ़, अब क्या हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें कोई पैकेज या कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसको लाइक पूरा समझना पड़ेगा? लाइक अभी भी हो सकता है तुम्हारे दिमाग में चले कि ये क्या पूरा जब तक हम समझ नहीं लेते हैं तब तक हमें राउटिंग नहीं समझ में आएगी। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 से 3 पेजेज़ ही अभी हम पढ़ाएँगे, और तुम्हें पूरी राउटिंग समझ में आ जाएगी कायदे से। और जब बाकी के टाइम जब तुम नए-नए प्रोजेक्ट्स को बनाओगे, तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस समझ में आ जाएगा कि अच्छा हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम्हें इसी में ढूँढना पड़ेगा कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। देखो, एज़ अ डेवलपर आपको कोई पूरा पैकेज बैठाल के नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? आपको एक बेसिक आइडिया, रफ आइडिया दे दिया जाएगा कि देखो ये होता है, ऐसे सेटअप किया जाता है, ऐसे-ऐसे ये काम करता है। बाकी आपका काम है उसको यूज़ करते-करते आप अच्छे से सीख जाते हो। जैसे अगर आप में से किसी ने कभी बूटस्ट्रैप पे काम किया होगा, तो देखो आप यहाँ पे इसकी बैठ के सारी क्लासेस, सारे फीचर्स याद नहीं करते हो पहले। आप इसी को देख-देख कर यूज़ करते हो, बनाते हो, क्लासेस को इस्तेमाल करते हो, और बाय द टाइम उसमें और क्या हो जाते हो, एफ़िशिएंट हो जाते हो, और कई चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। ठीक है? तो सेम चीज़ अब आगे कंटिन्यू होगी, याद रखना। ठीक है? आपने जैसे मान लो यहाँ पे व्यू पढ़ लिया है भले, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ऐसा नहीं होगा कि आप बैठ के दोबारा से वीडियो गो थ्रू करोगे। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हमने पढ़ाया ही इसीलिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन पे आओ ना, आप इसको रीड करो, आप इससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो उसी तरीके से देखो, यहाँ पे राउटिंग के लिए एक लाइब्रेरी है व्यू राउटर, हम उसी को यूज़ करेंगे। उसकी ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, अभी इसी को हम गो थ्रू करेंगे और सारी चीज़ें इसमें से समझेंगे। ठीक है? और अच्छी खासी चीज़ें बनाएंगे भी। बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जैसे लाइब्रेरी क्या होती है, पैकेजेस क्या होते हैं, क्यों हम पैकेजेस को यूज़ करें या क्यों हम लाइब्रेरीज़ को यूज़ करें। ठीक है? हम क्या अपने पैकेजेस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो मैंने पहले से लिख कर रखे हुए हैं, जिसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बिकॉज उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो आपके माइंडसेट को थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी एज अ डेवलपर। अभी के लिए ऐसे समझ लो कि अगर हमें राउटिंग यूज़ करनी है, तो हमें इस लाइब्रेरी या इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? और लाइब्रेरी क्या होती है, अगर हम तुमको मोटा-मोटा बताएँ, तो बेसिकली लाइब्रेरी प्री रिटन कोड्स का कलेक्शन होती है, जिसको आप यूज़ करते हो। अब जैसे मान लो राउटिंग एक प्रॉब्लम थी, ठीक है? तो उसको सॉल्व किया किसी न किसी पर्सन ने। कैसे किया? उसने कुछ कोड लिखा, कुछ फंक्शन लिखे, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, और उसका नाम दे दिया व्यू राउटर। ठीक है? और उसको पब्लिश कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, उसने बस तरीका बता दिया है कि इस लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है, आप बस उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो। इसका एकदम और सिंपल एग्जांपल अगर हम दें, तो ऐसे समझ लो मैथ लाइब्रेरी होती है, लाइक जावास्क्रिप्ट में होता है ना मैथ डॉट पावर फंक्शन, या मैथ डॉट मिन मैक्स, इस तरह की चीज़ें होती है, राइट? जैसे ये जो मैथ लाइब्रेरी है, ये क्या है? क्या आप बेस टू द पावर का जो है फंक्शन नहीं लिख सकते अपने से? लिख सकते हो, बट क्या आप लिखते हो हर बार? नहीं लिखते हो। क्यों? क्योंकि जब वो चीज़, एक चीज़ पहले से बनी बनाई हमारे को अवेलेबल प्रोवाइड की गई है, राइट? तो हम क्यों उसको बार बार लिखें? कॉमन सी बात है। तो उसी तरीके से राउटिंग एक प्रॉब्लम थी, उसके लिए एक लाइब्रेरी को जो है बनाया गया, और जिसने बनाया उसको अच्छे से टेस्ट किया, और व्यूजेस भी इसको ऑफिशियली सपोर्ट कर रहा है, राइट? वो कह रहा है कि इसी को यूज़ करो। तो इसका मतलब इसको अच्छे से वेल टेस्ट किया गया है, ये व्यू के साथ अच्छे से काम करेगा। तो आप इसको सिंपली यूज़ करो। ठीक है? तो लाइब्रेरी क्या हुई? प्री रिटन कोड्स का कलेक्शन है, जिसको आप यूज़ करते हो एक स्पेसिफिक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे नीचे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट अभी हम इस पे नहीं आएंगे। हम सीधा आ जाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे डॉक्यूमेंटेशन पे। अब देखो, हमें ये पूरा नहीं पढ़ना है, समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो देखो, तो ये चीज़ देखो, अगर तुम नए हो, लाइक इससे पहले तुमने रिएक्ट वगैरह नहीं पढ़ा, या किसी और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है?
तो तुम्हें थोड़ा सा ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो समझ में भी नहीं आएगा। हम सीधा आ जाएंगे इंस्टॉलेशन पे। तो देखो हमने पहले से एक ब्लैंक प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है यहाँ पे, ये ट्यूटोरियल 15 नाम से। हम इसमें करेंगे क्या, इसको पहले बंद करते हैं और npm इंस्टॉल व्यू राउटर 4। ठीक है, तो ये जो पैकेज है इसका वर्जन क्या है, 4 है। इससे पहले यूज़ होता था वर्जन 3। ठीक है, तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्जन 4 है, ध्यान देना। तो यहाँ पे तरीका दिया है किस तरीके से आपको यूज़ करना है। थोड़ा सा नीचे आओगे, हाँ एक चीज़ और भी दी है कि लाइक मान लो npm create view एट द रेट लेटेस्ट जब आप लिख कर एंटर करते हो, तो उसमें भी प्रॉम्प्ट में पूछता है कि क्या आपको व्यू राउटर इंस्टॉल करना है। तो अगर आप यस कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, आपको ये कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। बट अभी के लिए हमने उसको मिनिमल हर चीज़ को नो 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 करके इंस्टॉल किया है, और उसके बाद अभी व्यू राउटर को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो देखो व्यू राउटर इंस्टॉल हो गया है हमारा। यहाँ पे अगर हम पैकेज पे आएंगे तो देखो डिपेंडेंसी में एक चीज़ आ गई है व्यू राउटर, इसका वर्जन दिया है 4.5। हम यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, इसमें पैकेजेस, उनके वर्जनिंग के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान देना थोड़ा। बाकी एक तरीका और भी दिया है कि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लो या CDN लिंक यूज़ कर लो, बट हमें नहीं करना है। हमें यहाँ पे npm जो हमारा नोड पैकेज मैनेजर है उसकी हेल्प से हम कर रहे हैं। फिर आता है गेटिंग स्टार्टेड। सिंपली एक काम कर सकते हो तुम, अभी के लिए वीडियो को पॉज कर लो और इससे पहले की जितनी भी चीज़ें थी वो पूरा पेज रीड कर लो, और यहाँ तक की चीज़ें रीड कर लो, और एकदम फ्रेश स्टार्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे ना असल में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हम इस एग्जाम्पल को और इसके पूरे ब्रेकडाउन को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो राउटर की जो बेसिक्स हैं और बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाने वाले हैं। देखो इसका जो पूरा सोर्स कोड है वो तो यहाँ पे मिल जाएगा, लाइक एक बेसिक राउटिंग का जो एग्जांपल है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और इसकी जितनी भी फाइल्स है अगर हम एक एक करके ओपन करेंगे तो इसके कोड को गो थ्रू कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसके ब्रेकडाउन को समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे पहले बोला गया है कि एक रूट कंपोनेंट है ऐप डॉट व्यू, जो कि ये है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नई चीज़ें हैं जिस पर हमें फोकस करना है। पहला है करंट राउट पाथ कोलन, जो भी हमारा राउट का पाथ होगा। ठीक है, हम जिस राउट पे अभी हैं, राउट यानी कि यूआरएल, हम जिस यूआरएल पे अभी हैं उसका पाथ क्या है। तो अगर तुम नोटिस करो तो ये तुम्हारा मेन जो डोमेन नेम है वो है, बट उसके बाद की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो हमारा फुल पाथ होता है। जैसे ये स्लैश गाइड, तो स्लैश गाइड हमारा फुल पाथ है इस टाइम पे। उसी तरीके से अगर इस एग्जाम्पल पे आओगे तुम, तो देखो करंट राउट पाथ में क्या दिया है, स्लैश। क्यों, क्योंकि अभी हम होम पेज पे हैं। बट जैसे ही हम यहाँ पे गो टू अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया स्लैश अबाउट। स्लैश अबाउट का मतलब कि आप जिस भी वेबसाइट पे हो ना उसके अबाउट राउट पे हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो अबाउट पेज भी हमें दिख रहा है। वापस से हम होम पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया राउट डॉट फुल पाथ का मतलब। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे, तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसको याद करके रखना है तुम्हें। दूसरी नई चीज़ मिली हमें, राउटर लिंक। ये देखो कुछ लिंक टैग जैसा या एंकर टैग जैसा नहीं लग रहा कि इस पे गो टू होम पे क्लिक करेंगे तो ये हमें स्लैश पर लेकर जाएगा, यानी कि जो हमारा मेन यूआरएल होता है जो ये होगा इस पर लेके जाएगा। और स्लैश अबाउट की अगर हम बात करें तो ये हमें स्लैश अबाउट पे ऐसे लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये सेम काम करता है। ठीक है, तो ये यही काम करता है। लाइक जब आप यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक करते हो ना, तो वो आपका जो भी डोमेन होता है उसके फॉरवर्ड, यानी कि जो मेन डोमेन होता है उसी पे ले जाके रख देगा। ठीक, बट अगर यहाँ पे आप यहाँ पे गो टू अबाउट पे क्लिक करोगे तो डोमेन नेम स्लैश अबाउट वाले पेज पे ले जाएगा आपको। इसके बाद होता है राउटर व्यू। राउटर व्यू का काम ये होता है कि लाइक देखो यहाँ पे जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें नया कंटेंट देखने को मिल रहा है, राइट। और जब ये नया कंटेंट देखने को मिल रहा है तो ये बार बार इसी के अंदर कैसे लग रहा। हम लोगों ने स्लॉट का कंसेप्ट पढ़ा था, राइट। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि ये स्लॉट जैसा कुछ है। तो देखो राउटर व्यू में क्या होता है बेसिकली कि जो भी कंपोनेंट होम पे दिखना चाहिए वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो भी कंपोनेंट अबाउट पे दिखना चाहिए वो यहाँ पे रखा जा रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे समझते हैं। तो देखो दिस टेम्पलेट इज यूजिंग टू कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड बाय व्यू राउटर। व्यू राउटर दो कंपोनेंट नए प्रोवाइड कर रहा है, राउटर लिंक और राउटर व्यू, और इसी को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ठीक है, अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस टेम्पलेट को सिंपली कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। चीज़ों को धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग समझेंगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेगुलर ए टैग्स वी यूज़ कस्टम कंपोनेंट राउटर लिंक टू क्रिएट लिंक्स। तो देखो यहाँ पर अगर आपको किसी भी इस वेबसाइट के अंदर किसी भी पेज पे जाना है तो आप कभी भी एंकर टैग्स को यूज़ नहीं करते हो, आप यूज़ करोगे किसे, राउटर लिंक वाले टैग को। ठीक है, लाइक यहाँ पे ये जो हम राउटिंग चेंज कर रहे हैं बार बार,
तो यहाँ पे एंकर टैग नहीं लगा हुआ है इन सब में, ये सारे एंकर टैग्स नहीं है, ये सब क्या है, ये वाले कंपोनेंट हैं, ठीक है, राउटर लिंक। तो राउटर लिंक के अंदर देखो हमने नाम दे दिया है, और यहाँ पे टू इक्वल्स टू किस पाथ पे हमें जाना है वो पाथ हम दे देते हैं। दिस अलाउ व्यू राउटर टू चेंज द यूआरएल विदाउट रीलोडिंग द पेज। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे व्यू राउटर बिना हमारे पेज को पूरा रीलोड किए बस यूआरएल को चेंज कर पाए। हैंडल यूआरएल जनरेशन, एनकोडिंग एंड वेरियस अदर फीचर, यानी कि यूआरएल को हैंडल कर सके, उसको जनरेट करे प्रॉपरली, उसको इनकोड करे, और इवन और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो ये प्रोवाइड करता है बिहाइंड द सीन। विल गो इनटू मोर डिटेल्स अबाउट राउटर लिंक इन लेटर सेक्शन, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और बाकी राउटर व्यू का है, इसके बाद है राउटर व्यू। द राउटर व्यू कंपोनेंट टेल्स व्यू राउटर वेयर टू रेंडर द करंट राउट कंपोनेंट, यानी कि आप जिस भी राउट पे हो, ठीक है, उस राउट पे कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे दिखाना है, वो चीज़ें बताता है राउटर व्यू। अभी इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम इसको असल में बनाएंगे, ठीक है, जब इसके साथ अभी हम इस कोड के साथ चेंजेस करेंगे, अभी तो हम बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इसमें से। The example above also uses route.fullpath. You can use $route in your component template to access an object that represent the current route. देखो, अगर तुम्हें राउट के रिगार्डिंग कुछ भी डेटा चाहिए, यानी कि ये जो यूआरएल है ना, इसके रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए, तो तुम्हारे को एक स्पेशल वेरिएबल मिलता है $route। क्यों मिलता है, बिकॉज तुमने व्यू राउटर को इंस्टॉल किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्रिएट द राउटर इंस्टेंस। अब राउटर को यूज़ करने के लिए हमें बताना होता है कि हमारे वेब पेजेस में कौन कौन से राउट्स हैं, लाइक स्लैश होम होगा, स्लैश अबाउट होगा, स्लैश प्रोजेक्ट होगा, स्लैश कॉन्टैक्ट होगा, तो हमें राउट्स बताने होते हैं। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है राउटर इंस्टेंस, जिसके लिए हमें यूज़ करेंगे क्रिएट राउटर फंक्शन, ठीक है। जैसे आप क्लास होती है, क्लास को जैसे आप जावा में क्लास लिखते हो, राइट, तो क्लास को यूज़ करने के लिए क्या करते हो, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या मिलता है, क्रिएट राउटर फंक्शन, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि राउटर का एक इंस्टेंस बना लेते हैं, और उसके अंदर सारे राउट्स बता देते हैं, उन राउट्स में कौन कौन से हम पेजेस को दिखाना चाहते हैं वो बता देते हैं, और उसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं। तो चलो पहले इसको कॉपी पेस्ट करके सेटअप करते हैं। इसको कॉपी कर लिया, और थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, और एसआरसी के अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं router.js। इसके अंदर इस कोड को अभी के लिए हमने बस पेस्ट कर दिया, हमने कोई चेंजेस नहीं किए, कुछ अपने से दिमाग नहीं लगाया, बस इसको चुपचाप कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, क्रिएट राउटर फंक्शन का मतलब यही है कि हमें राउट्स बनाने के लिए ये फंक्शन चाहिए, ये तो सिंपल समझ में आ रहा है। राउट्स वाला जो कांस्टेंट अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये बता रहा है कि पाथ फॉरवर्ड स्लैश, जब पाथ स्लैश होगा तो हमें क्या दिखाना है, हमें एक कंपोनेंट दिखाना है जिसका नाम होगा होम व्यू। जैसे यहाँ पे देखो, ये कंपोनेंट दिख रहा है, अगर तुम होम व्यू देखोगे ये कंपोनेंट, सी, ये होम व्यू कंपोनेंट है, यहाँ पे H2 है, बटन है, H2 और बटन यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो ये क्यों दिख रहा है हमें, बिकॉज अगर तुम यहाँ पे आओगे तो लिखा है कि जब आप फॉरवर्ड स्लैश पाथ पे होगे तो आपको होम व्यू कंपोनेंट दिखाया जाएगा, और स्लैश अबाउट पे आओगे तो अबाउट व्यू वाला कंपोनेंट दिखाया जाएगा, ये वाला कंपोनेंट दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, सर्च अबाउट व्यू, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप थोड़ा सा समझ में आ रही होगी, अभी मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से भी समझ लो, जब कोड लिखने लगोगे तो अपने आप ये चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छे से। इसके बाद देखो, हमने जो भी कंपोनेंट्स थे होम व्यू और अबाउट व्यू, इसको बस इंपोर्ट कराया है। तुम इसे होम पेज और अबाउट पेज बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये एक तरह से अगर अगर ये प्रॉपरली बना होता तो ये तुम्हारा होम पेज हो जाता और ये तुम्हारा अबाउट पेज हो जाता। देन यहाँ पे देखो, इन्हें इंपोर्ट किया गया है, इसके बाद दो चीज़ें इंपोर्ट की गई। पहला तो क्रिएट राउटर, जो कि व्यू राउटर से इंपोर्ट किया गया है, वो तुम समझ गए। क्रिएट मेमोरी हिस्ट्री, तो देखो आप जो है दो तरह से हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हो। एक होता है यहाँ पे, वेट मैं दिखाता हूँ, वैसे तो तीन चीज़ें हैं बट यहाँ पे मेनली हमें दो पे फोकस करना है। एक होता है क्रिएट मेमोरी हिस्ट्री, और एक होता है क्रिएट वेब हिस्ट्री। तो इन दोनों के बारे में मैं समझा देता हूँ। क्रिएट मेमोरी हिस्ट्री क्या होता है कि जब आप जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या लगता है तुमको, ये किस में चल रहा है, ये जो पेज दिख रहा है तुम्हें, ये किस में चल रहा है, तो ये तो एक इन्वायरमेंट के अंदर चल रहा है, राइट। ये किस, यहाँ पे देखो क्या स्लैश अबाउट लिखा है कहीं पे, इस यूआरएल में स्लैश अबाउट है, नहीं है, राइट। तो ये हिस्ट्री को रिकॉर्ड कैसे करेगा, जब हम होम पे जाएंगे, अबाउट पे जाएंगे, अगर हमें बैक जाना है तो कैसे करेगा ये, राइट। तो ये जो बैक बटन है, इसकी ट्रैकिंग करने के लिए हमने कहा था ना कि जो फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है, इसका नेविगेशन ट्रैक करता है हमारा राउटर। तो इसी के लिए ये फंक्शन है कि हमें जो हमारी मेमोरी है उसमें स्टोर कराना है हिस्ट्री को,
या फिर हम चाहते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री एपीआई है उसमें करें। तो यहाँ पे देखो हम असल मायनों में इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ये एक स्पेसिफिक छोटे से इन्वायरमेंट के अंदर चल रहा है, ब्राउज़र के इस पेज के इन्वायरमेंट में चल रहा। इसका खुद का कोई अपना यूआरएल नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इनका खुद का अपना यूआरएल है, तो इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी हम कर पा रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेब हिस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं। अभी इसको पढ़ के समझाते हैं। पहले तो क्रिएट मेमोरी हिस्ट्री फंक्शन है, जिससे हम मेमोरी के अंदर हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर सकें। अब यहाँ पे देखो एक राउटर नाम का वेरिएबल लिया गया है, जिसके अंदर ये फंक्शन अलॉट किया गया है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट पास किया है। हमने कहा कि क्रिएट राउटर, राउटर क्रिएट करो, और उसके अंदर राउटर में ये सारे राउट्स होंगे, और इन राउट्स में ये पाथ है, और इस पे ये कंपोनेंट दिखना चाहिए, ठीक है। और हिस्ट्री कैसे रिकॉर्ड करना, आप मेमोरी हिस्ट्री बनाना, ठीक है, मेमोरी में हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना। कूल। इससे आपका जो ब्राउज़र का यूआरएल है उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर मान लो जब आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाओगे, जैसे हम लोग अभी जब एप्लीकेशन बनाएंगे, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रिएट वेब हिस्ट्री। अभी इसको समझते हैं। द राउट्स ऑप्शन डिफाइन द राउट्स themselves मैपिंग यूआरएल पार्ट टू कंपोनेंट। तो ये बता रहा है कि ये जो राउट्स है ना, ये वाला जो एरे है, इस एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये बता रहा है कि हम मैपिंग कर रहे हैं कि इस यूआरएल पे ये कंपोनेंट दिखाना, जैसा कि अभी मैंने बताया। द कंपोनेंट स्पेसिफाइड टू द कंपोनेंट ऑप्शन, ये जो कंपोनेंट कोलन करके जो भी कंपोनेंट का नाम लिखते हैं हम वो, ठीक है। दिस विल बी रेंडर्ड बाय राउटर व्यू। तो ऊपर ये जो राउटर व्यू दिख रहा है ना तुमको, यहाँ पे मेन टैग के अंदर, तो जो भी यहाँ पे जब आप इस पाथ पे होगे, तो ये होम व्यू है, ये आके यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे रेंडर होने लगेगा। दीज राउट कंपोनेंट्स आर समटाइम्स रेफर टू एज व्यूज। इन्हें कभी कभी व्यूज भी कहा जाता है, वरना आप नॉर्मली इसको व्यू कंपोनेंट तो कहोगे ही कहोगे। तो इन्हें कई बार व्यूज भी कहा जाता है, इसलिए देखो यहाँ पे व्यू लिखा हुआ है, होम व्यू, ठीक है। इसको तुम होम पेज कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस एक नेमिंग कन्वेंशन है। Routes support various other options that we will see later. The history option controls how routes are mapped onto URLs and vice versa. ये जो history option होता है ना यहाँ पे, ये जो हमें मिलता है create router के अंदर जो हम पास करते हैं, तो ये बताता है कि कैसे हमारी जो मैपिंग होगी URL की, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फॉर द प्लेग्राउंड एग्जाम्पल वी हैव यूज क्रिएट मेमोरी हिस्ट्री विच इग्नोर्स द ब्राउजर यूआरएल एंटायरली एंड यूजेस इट्स ओन यूआरएल, इंटरनल यूआरएल इंस्टेड, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा जो ब्राउज़र का यूआरएल है उसको इग्नोर कर देता है, बिकॉज हम एक प्लेग्राउंड के अंदर हैं, यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर चल रहा है। तो ये इस यूआरएल को, ये जो ऊपर यूआरएल बार है उसको इग्नोर कर रहा है, और अपना इंटरनली इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। That works well for the playground, but it's unlikely to be what you'd need in real application, ठीक है। तो आप इसको रियल एप्लीकेशन में नहीं यूज़ करोगे, यहाँ पे प्लेग्राउंड के अंदर चल रहा है, तो इट्स ओके। तो टिपिकली आप क्या यूज़ करोगे, क्रिएट वेब हिस्ट्री को, या फिर क्रिएट वेब हैश हिस्ट्री, ठीक है, आप इनको यूज़ करोगे। तो हिस्ट्री मोड्स के बारे में हम बाद में और बात करेंगे, अभी हमें बस इतना पता है कि क्रिएट वेब हिस्ट्री को हमें यूज़ करना है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे क्रिएट मेमोरी हिस्ट्री को कर देते हैं क्रिएट वेब हिस्ट्री, और इसको इंपोर्ट भी करा लेते हैं। कूल। इतना हो गया। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये क्या जो कांस्टेंट है इसका नाम राउट्स होगा क्या, तो लो तुम इसका नाम राउट पाथ कर दो या राउट पाथ्स कर दो। बट यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, तो तुम्हें इसको भी चेंज करना पड़ेगा और ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, देखो, जब ये नाम और ये नाम सेम था, तो ये अंडरस्टूड होता है। जैसे अगर ये राउट्स और ये राउट सेम होता है, तो आपको ऐसे बार बार ऐसे असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी इसको जो है जावास्क्रिप्ट ऐसे इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए मे बी इफ़ यू आर अ बिगिनर, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। बाकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर हमने पास कर दिया है क्रिएट वेब हिस्ट्री। अब इधर आ जाते हैं। अब दे रहा है रजिस्टरिंग द राउटर प्लगइन। हमारा जो राउटर पैकेज है जो हमने इंस्टॉल किया है, अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ फंक्शन को यूज़ करेंगे, और क्रिएट ऐप के बाद यहाँ पे देखो डॉट यूज़ राउटर, इस तरीके से। तो राउटर कहाँ से आ रहा, बात ये है। तो देखो राउटर कहाँ से आ रहा, यहाँ से आ रहा है। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इधर आ जाते हैं मेन डॉट जेएस में, इसको यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राउटर, ठीक है। और इधर हम इंपोर्ट कर लेते हैं, पहले तो इंपोर्ट राउटर फ्रॉम राउटर, ठीक है। राउटर डॉट जेएस नाम की फाइल थी, और क्रिएट ऐप डॉट यूज़, यूज़ के अंदर हम क्या पास करेंगे, राउटर। नाइस, ये हो गया।
इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इसको ऐसे लिख दो अगर, तो देखो क्रिएट ऐप को पहले एक ऐप वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और इसके बाद ऐप डॉट यूज़ ऐप डॉट माउंट ऐसे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों अप्रोच मतलब जो तुम्हें क्लियर लगे। Like with most Vue plugins, the call to use function needs to happen before the call to mount function. देखो हमेशा याद रखना, जो भी प्लगइन्स तुम यूज़ करने वाले हो अपने एप्लीकेशंस में या कोई भी पैकेजेस जिसको तुम्हें ऐप के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, तो वो हमेशा माउंट से पहले ही रखना, माउंट के बाद यहाँ पे ऐसे नहीं रख देना। ठीक है, तो एप्लीकेशन के माउंट होने के पहले यानी कि लगने के पहले हमारे ब्राउज़र पे, ठीक है, लोड होने के पहले ये राउटर उसके साथ लिंक हो जाना चाहिए। इसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा सा। इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट व्हाट दिस प्लगइन डज, सम ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड। अब देखो अगर तुम जानना चाहते हो कि ये प्लगइन क्या करता है, तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें बेसिक करता है। ग्लोबल रजिस्टरिंग द राउटर व्यू और राउटर लिंक कंपोनेंट। तुम्हें पता है ग्लोबल कंपोनेंट्स कैसे रजिस्टर किए जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम राउटर व्यू और राउटर लिंक को किसी भी पेज में किसी भी जगह पे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट? किसी भी कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, बार बार हमें इंपोर्ट नहीं करना उसे। तो ये चीज़ हम कर पाते हैं जब हम ये लाइन लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, एडिंग द ग्लोबल डॉलर राउटर एंड डॉलर राउट प्रॉपर्टीज। और हमें ग्लोबली 2 वेरिएबल नए मिलते हैं, एक डॉलर राउटर जो राउटर के रिगार्डिंग हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा, और एक डॉलर राउट जो हमारे ये जो यूआरएल्स हैं उनके रिगार्डिंग कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे 2 अलग फंक्शन मिलते हैं, यूज़ राउटर और यूज़ राउट, जिसे आप कॉम्पोजेबल्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉम्पोजेबल मिलते हैं हमें, क्योंकि हमने अभी तक कॉम्पोजिशन एपीआई नहीं पढ़ा है, तो हम इसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रिगरिंग द राउटर टू रिजॉल्व द इनिशियल राउट, यानी कि जो आपका राउट होगा, जो फर्स्ट राउट होगा, जैसे ही आप वेबसाइट पे आते हो तो उसको इनिशिएट करना, उसको इनिशियलाइज करना, उसको रिजॉल्व करना। कूल। अब देखो, एक्सेसिंग द राउटर एंड करेंट राउट। अच्छा, इस चीज़ को समझने से पहले ज़रा एक चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो इसको बंद करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होम व्यू नहीं है, ठीक है, होम व्यू नाम का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, 2 कंपोनेंट बना लेते हैं। न्यू फाइल, एक होम पेज डॉट व्यू बनाएंगे हम यहाँ पे व्यू वर्ड की बजाय होम पेज यूज़ करेंगे। ठीक है, टेम्पलेट होम पेज, इसको ज़रा H1 टैग में डाल देते हैं। एंड सेम इसी तरीके से अबाउट पेज, और इन्हें इंपोर्ट करा लेते हैं। आप इसको चाहे तो @ करके अबाउट पेज लिख दो, और इंपोर्ट अबाउट पेज फ्रॉम दिस। सेम इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे होम पेज, एंड इसको इंपोर्ट करेंगे ऐसे, अबाउट पेज पे अबाउट, होम पेज पे होम। अभी इतना हो गया, यहाँ पे स्लैश होम स्लैश अबाउट, ये सारी चीज़ें सही है, अभी तक तो ठीक दिख रहा। किस यूआरएल पे चल रहा था, npm रन, अच्छा ये पोर्ट था। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर हम भूल जाते हैं कई बार, 5173। इसको ओपन करते हैं। तो देखो जैसे ही यहाँ पर हमने इस यूआरएल को एंटर किया तो हम किस पे आ गए हैं, स्लैश पाथ पे, बिकॉज यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। बट अगर अभी हम जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लो यहाँ पे गो टू अबाउट पे, ओके स्लैश अबाउट पे हम पहुँच गए, बट यहाँ पे दिखा रहा है यू आर एट होम पेज। स्लैश अबाउट पे अबाउट पेज, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने अबाउट पेज में ये नहीं चेंज किया। बन गया तुम्हारा मल्टी पेज वेबसाइट। ऐसे तुम 3 4 6 8 10 जो चाहो यहाँ पे उतने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना सकते हो। लाइक ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा नैव बार हो जाएगा। उस नैव बार के अंदर तुम जितने राउट्स बनाना चाहो बना सकते हो। राउटर लिंक की जगह पे अगर तुम यहाँ पे सेम एंकर टैग यूज़ करोगे, लाइक मान लो इसको कॉपी कर लेते हैं पहले तो पूरा, और लिख देंगे अबाउट विद एंकर, तब देखते हैं क्या होता है। होम पे आ गए, अबाउट पे आ रहे हैं, और पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, राइट? बट अभी देखो जैसे ही अबाउट विद एंकर पे हम क्लिक करेंगे, देखो पेज रिफ्रेश हो रहा बार बार, तो कोई फ़ायदा हुआ? तो एंकर टैग यहाँ पे आप तब यूज़ करते हो जब आपको किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे लिंक कराना होता है, वरना आप राउटर लिंक को ही यूज़ करोगे राउट्स को चेंज करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये होती है, देखो यहाँ पर इससे पहले हम लोग ये लिख रहे थे लोकल होस्ट कोलन ये पूरा, बट यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ स्लैश स्लैश अबाउट स्लैश समथिंग लिखते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखो ये जो स्लैश होता है, पहली चीज़ तो ये समझ लो कि ये होता है होम पेज के लिए। स्लैश अबाउट मतलब जो भी आपका मेन डोमेन नेम है, तो domain.com जो भी होगा आपका, उसके बाद स्लैश अबाउट लग जाएगा, उसी पेज पर लेकर ये जाएगा। ठीक है, तो आपको बार बार अपना डोमेन नेम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस लिखना होता है यहाँ पे स्लैश, जो भी पाथ आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ पे मान लो एक और बना के दिखा देते हैं, /me/project ऐसे करके, और ये लेके जाएगा मान लो प्रोजेक्ट पेज पे, यू आर एट मी प्रोजेक्ट पेज ऐसे। और यहाँ पर हमने क्योंकि ये राउट बता दिया है और यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, प्रोजेक्ट पेज, ये इंपोर्ट भी हो गया। यहाँ पर @ लगा देते हैं। अब मान लो यहाँ पर आकर एक URL और बना देते हैं, /me/project। तो यहाँ पे जिस भी तरह का राउट आप बनाना चाहो बना सकते हो। गो टू प्रोजेक्ट, ये आप आ गए देखो, और यहाँ पे जो करंट राउटर पाथ है वो देखने को आपको मिलेगा। हो सकता है आपके दिमाग में थोड़े बहुत सवाल हों, जैसे ये मेन टैग के अंदर राउटर व्यू क्या है। तो मेन टैग हमारा क्या है, यहाँ पे अगर तुम एक क्लास लगा दो बॉर्डर डॉट बॉर्डर पे पिक्सल सॉलिड ब्लैक, देखो। तो राउटर व्यू क्या है, राउटर व्यू एक समझ लो स्लॉट है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो भी कंपोनेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो यहाँ पे आके लोड हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इससे तुम एक बेसिक लेवल पर राउटिंग समझ के होगे। अब अगर तुम्हें ये समझना है कि यार ये तो ठीक है बट $राउट में और क्या क्या है, तो सिंपली इसी को प्रिंट कर दो, यहाँ पे सब मिल जाएगा। फुल पाथ क्या है, क्वेरी क्या है, हैश क्या है, पैरम क्या है। लाइक आप कई बार ऐसे भेजते होगे राइट, कि डेटा इक्वल्स टू TJ ऐसे करके। तो देखो यहाँ पे लिख के आ भी रहा है, आपका जो फुल पाथ है वो ये है /डेटा इज इक्वल्स टू TJ, और डेटा में क्या आ रहा है, TJ आ रहा है। तो डेटा नाम का एक वेरिएबल है जिसमें TJ मिल रहा है आपको, तो ये क्वेरी है आपकी। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, #TJ या TJ प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे लेके जाओ ऐसे करके। तो अभी देखो क्वेरी गायब हो गई बट यहाँ पे हैश मिल रहा है जिसमें लिखा है #TJ प्रोजेक्ट। तो आप जब यहाँ पे देखो क्लिक करते हो ना इन पर, तो एक हैश जनरेट होता है, ऊपर हैश लग जाता है, और इसी हैश को क्या करते हो आप, जब भी हैश चेंज होता है तो आप उस कंटेंट तक स्क्रॉल करा देते हो बस, ये देखो। ठीक है, अलग अलग हैश जनरेट होता है और आपको स्क्रॉल करा दिया जाता है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक काम कर सकते हो तुम, जैसे यहाँ पे देखो $राउट मिला है तुम्हें ना, हमने इसको पूरा दिखा दिया इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है। और भी चीज़ें हैं बट इसका ज़्यादा काम नहीं होगा अभी तुम्हें, जो मेन काम होगा वो इन 3-4 चीज़ों का होगा। देखो फुल पाथ का, क्वेरी का, हैश का और पैरम्स का, ये 4-5 चीज़ों का होगा। और ध्यान देना, अगर तुम्हें लगता है किसी भी चीज़ पे लगता है कि यार इसके अंदर इस तरह के वेरिएबल में क्या ही मिलता होगा क्या नहीं मिलता होगा, ठीक है, या आप इसमें यहाँ पे प्रिंट नहीं करा पा रहे हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, एक console.log करके बटन लगाओ और यहाँ पे प्रिंट करा दो, मान लो माउंटेड पर दिस डॉट डॉलर कंसोल करा देंगे, ये लो। तो तुम इस तरीके से भी चीज़ों को देख सकते हो। तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, और ध्यान देना यहाँ पे दिस क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज किसी भी चीज़ को आप टेम्पलेट में बिना दिस के एक्सेस कर सकते हो बट यहाँ पे आपको दिस लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके से हमारे पास एक चीज़ और भी मिल रही थी, देखो यहाँ पे एडिंग द ग्लोबल $राउटर। तो देखो यहाँ पे तुम $राउटर भी प्रिंट करा सकते हो, ये देखो एड राउट आफ्टर ईच बैक, बहुत सारी चीज़ें देखो ये देता है। तो ये जो तुम्हारा $राउटर है ना, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो पता है, तुम राउट्स में मैनिपुलेशन कर सकते हो। लाइक मान लो बटन के क्लिक पे अगर तुम्हें राउट चेंज करना है, किसी कंडीशन के बिहाफ पे तुम्हें राउट चेंज करना है, तो तुम यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो, ऐसे पुश कर सकते हो /about। अभी करना नहीं है, ये बस तुमको हम एक आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, ओके सॉरी, यहाँ पे हो सकता है ये दिस डॉट, अच्छा नहीं सॉरी ऐसे नहीं होगा, कट करो, कंसोल कर रहे थे हम, रिफ्रेश किया, देखो /about पे पहुँच जा रहे हैं हम। अभी तक इससे पहले हम होम पेज पे थे, ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, /about पहुँच जा रहे हैं। अभी इसको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे रफली बता दिया है तुमको। अब वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक की चीज़ें ज़रा अपने से बना कर आओ और देखो कि एक छोटा सा तुम राउट सेटअप कर पा रहे हो और सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देन आता है एक्सेसिंग द राउटर एंड करेंट राउट। तो अगर आपको करेंट राउट एक्सेस करना है अपना या राउटर को एक्सेस करना है, ठीक है, तब आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट टेम्पलेट्स होते हैं उसमें आपको एक इंस्टेंस मिलता है $राउटर। ठीक, यहाँ पे एक राउट है एक राउटर है, ध्यान देना। राउट मतलब राउट के अंदर वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपकी यूआरएल से रिलेटेड होंगी। राउटर की हेल्प से आप इन यूआरएल्स में चेंजेस कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मेथड है, यहाँ पे देखो गो टू अबाउट है,
तो अगर मान लो इसी को कॉपी कर लेते हैं ना। हम्म, जैसे ही गो टू अबाउट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमको स्लैश अबाउट पे लेके चले जाना। तो ये चीज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये लो यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्यों करना, इसको एक काम करते हैं ना, किसी और जगह पे लगा देते हैं। प्रोजेक्ट पेज पे आ जाते हैं, स्क्रिप्ट इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक बटन दे देते हैं। मान लो कल को हम प्रोजेक्ट पेज पे हैं और हम कहीं पे बटन देना चाहते हैं जो हमें वापस अबाउट पेज पे लेके जाए, तो कैसे करें। तो यहाँ पे सिंपली गो टू अबाउट दे देते हैं और एट द रेट क्लिक गो टू अबाउट। इधर आ जाते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। गो टू प्रोजेक्ट, यहाँ पे बटन है गो टू अबाउट का, जैसे ही क्लिक किया देखो अबाउट पेज पे पहुँच गए हम। मस्त। दिस मेथड इज कॉल्ड पुश। देखो ये पुश फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप प्रोग्रामेटिक नेविगेशन कर सकते हो। यानी कि जैसे नॉर्मली आप ए टैग वगैरह लगाकर राउटिंग करते थे, राइट, बट अगर आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू या किसी फंक्शन के थ्रू करनी है, ठीक है, तो आप इस तरीके से करोगे। आप ऐसे और भी चीज़ें मिलती हैं, आपको इसके बारे में आगे बहुत कुछ पता चलेगा। उसके अलावा कॉम्पोजिशन एपीआई है, इसको अभी के लिए आप इग्नोर कर दो बिकॉज हम यूज़ कर रहे हैं क्या, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऑप्शंस एपीआई, राइट। तो अगर आपको कॉम्पोजिशन एपीआई में यूज़ करना है व्यू राउटर को तो आप ऐसे यूज़ करोगे, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे कभी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई है। नेक्स्ट स्टेप को इग्नोर कर दो, कन्वेंशन इन दिस गाइड, इन चीज़ों को भी इग्नोर कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो कंपोनेंट एपीआई स्टाइल वगैरह दिया हुआ है, राउट और राउटर के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है जिसको आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। तो दैट इज़ इट। देखो आप एक बेसिक लेवल पे जो भी प्रोजेक्ट है वो चाहो तो अब यहाँ पे बना सकते हो सिर्फ इतने से ही। तो चलो एक काम करते हैं, देखते हैं कि इतनी चीज़ें जो अभी तक हमने सीखी है उससे किस तरह की वेबसाइट हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं अपनी पोर्टफोलियो साइट पे आता हूँ तो सी यहाँ पे आप ये वाली पूरी वेबसाइट को आराम से बना सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो एक होम पेज है, एक ब्लॉग का पेज है, एक कॉन्टैक्ट का पेज है। तो कॉन्टैक्ट का ये सेक्शन हो गया, मान लेते हैं ये फुटर है हमारा। ये ब्लॉग का सेक्शन हो गया, यहाँ पे इतने सारे ब्लॉग्स हैं और नीचे फुटर है अगेन। फिर इसी तरीके से होम पेज है, होम पेज थोड़ा लंबा है, ये हीरो सेक्शन हो गया, स्किल्स का सेक्शन हो गया, देन वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट में एक मॉडल भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप आराम से बना सकते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो चलो हम तुमको एक रफ़ आइडिया देते हैं कैसे इसे तुम्हें बनाना है। कोड करने का काम तुम्हारा है, हम तुम्हें यहाँ पे चीज़ें सिखा देते हैं कि कैसे कंपोनेंट्स को तुम तोड़ोगे और लेआउट को स्ट्रक्चर करोगे। तो देखो यहाँ पे अगर तुम ऐप डॉट व्यू में आओगे ना तो अभी के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। हम कहते हैं शुरुआत करेंगे हम होम पेज से। होम पेज पे अगर नैव बार को हम इग्नोर कर दें, ठीक, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक हीरो सेक्शन हो गया, स्किल्स का सेक्शन हो गया और इसके नीचे के सारे सेक्शंस हो गए धीरे धीरे करके, राइट। तो सारा कोड यहाँ पे एक ही टेम्पलेट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम कंपोनेंट्स में चीज़ों को तोड़कर आराम से बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स नाम का और यहाँ पे एक कंपोनेंट ले लेते हैं हीरो सेक्शन। इसके अंदर लिख देते हैं टेम्पलेट, मान लेते हैं ये होगा हमारा हीरो सेक्शन। ध्यान देना हम यहाँ पे पूरा कोड लिखने नहीं जा रहे हैं, ये लिखने का काम तुम्हारा होगा, ठीक है, हम तुमको बस एक आइडिया दे रहे हैं। अब इस हीरो सेक्शन को तुम यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर लो। इधर आते हैं ज़रा आउटपुट देखते हैं। तो अगर हम होम पेज पे वापस आएँ तो देखो ये हमारा हीरो सेक्शन दिख रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से और भी सेक्शंस होंगे, जैसे मान लेते हैं एक होगा हमारा स्किल्स का सेक्शन, स्किल्स सेक्शन डॉट व्यू। सेम कोड को ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इधर एंड स्किल्स का सेक्शन होगा। अब इस स्किल सेक्शंस में हो सकते हैं दो कंपोनेंट्स और बन जाएं, ठीक है। तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि फ्रंट एंड स्किल्स डॉट व्यू लिख दो और इसके अंदर सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दो, फ्रंट एंड स्किल्स एंड सेम फॉर बैक एंड। यहाँ पे आपकी बैक एंड कर देते हैं, बैक एंड कर दिया। और इन दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे तुम सिंपली इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। अगर इस कोड को हम कॉपी कर लें और इधर पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं फ्रंट एंड स्किल्स एंड सेम फॉर बैक एंड। इसको यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे हम लोग। और अगर हम इन दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे लिख दें, इसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, स्किल्स सेक्शन, ये ऑटो इंपोर्ट हो गया ऊपर, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये लो। अब इसकी स्टाइलिंग तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है।
अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ख़्याल हो कि ठीक है तौसीफ़, ये तो समझ में आ रहा है, बट इन कार्ड्स का क्या? इनकी स्टाइलिंग एक जैसी है। तो तुम यूँ कर सकते हो कि एक कंपोनेंट और बना लो, स्किल कार्ड.व्यू सॉरी, और इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, स्किल नेम हो जाएगा। ये हम पास करेंगे, या आप कह सकते हो यहाँ पे रिसीव किया जाएगा एज़ अ प्रॉप। सॉरी, ये कुछ मैंने गड़बड़ लिखा है, ये असल में ऐसे होगा। अभी ठीक है। प्रॉप्स, एक प्रॉप चाहिए हमें स्किल नेम नाम का, जो कि रिक्वायर्ड होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा और यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। H4 के अंदर डाल देंगे इसको। कूल। इसमें स्टाइलिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे जिस तरह की स्टाइलिंग दी हुई है वो तुम यहाँ पे कर सकते हो। आपको स्लॉट के बारे में पता है तो आइकन आप पास करना चाहो तो आप आइकन पास कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्लॉट याद नहीं है तो स्लॉट वाली वीडियो देख लो, उसमें हमने आइकन्स को भी पास करना सिखाया था। अब मान लो फ्रंट एंड स्किल पे हमें ये यूज़ करना है, ये स्किल कार्ड, तो सिंपल है, स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये ऑटो इंपोर्ट काम करेगा, स्किल कार्ड। हाँ किया, नाइस। कंपोनेंट्स में रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये स्किल कार्ड क्या मांग रहा है, हमसे एक नाम मांग रहा है, तो स्किल नेम हम पास कर सकते हैं यहाँ पे। अभी के लिए स्टैटिक पास कर देते हैं, मान लो HTML, ऐसे ही CSS। और तुम इधर आओगे तो ये देखो, इनको एक डिव में डाल दो, इसकी स्टाइलिंग कर दो। तो ये एक बेसिक सा तरीका था। सेम चीज़ तुम यहाँ पे बैकएंड के लिए कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे बैकएंड में ये कोड कॉपी पेस्ट कर दो और स्किल कार्ड्स को यूज़ करना चाहो, लाइक जावा, ये देखो, तो इससे क्या होगा कि तुम चीज़ों को कंपोनेंट में तोड़ के बना पाओगे। अभी इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट वीडियो लाएंगे जो कि बहुत लेंदी होगी, जिसमें हम पूरा के पूरा ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, और उसमें बहुत सारे फीचर्स, कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, डेटा को पास करना, स्लॉट्स को यूज़ करना, राउटिंग को यूज़ करना, एडवांस लेवल पर राउटिंग को कैसे सेटअप करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। तो ये एक ऊपर से कह लो हाई लेवल हमने अब तुमको एक आइडिया दे दिया है कैसे बनाना है। ठीक। सो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि इस तरह का जो वेबसाइट है तुम आराम से बना सकते हो, तुम ट्राई कर सकते हो। हम लोगों ने इस पूरी सीरीज़ में देखा था कि किस तरीके से ये मॉडल वगैरह बनाया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को तुम आराम से कर सकते हो, ट्राई करके देखना। उसके अलावा मान लेते हैं यहाँ पे तुम्हारे को एक फुटर चाहिए, तो तुम फुटर बना सकते हो, footer.view, और टेम्पलेट यहाँ पे लिख देते हैं H1 के अंदर फुटर। अब तुम चाहो तो इसको अलग अलग पेजेस में डायरेक्टली इंपोर्ट करा लो। तो तुमने कंपोनेंट में इसको तोड़ दिया फुटर को, और उसके बाद अलग अलग जगह पे बस इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हो। होम पेज पे था, इसको कॉपी करते हैं। ये सेम चीज़ आप यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे फुटर, हर एक कंपोनेंट में फुटर लगा सकते हो, या आप कह सकते हो हर एक पेज पे आप फुटर लगा सकते हो ईजिली। तो ये देखो फुटर यहाँ पे भी है, आप अबाउट में जाओगे तो भी फुटर मिलेगा आपको। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो कि ये है हमारा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइक ये जो ऐप है, इस पूरे को उड़ा देते हैं, और ये जो नैब है इसको उठा के एक नया कंपोनेंट बना लो, नैब बार करके, और इसको कट करते हैं यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर, इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग लिखना है तो तुम नैब बार की स्टाइलिंग पूरी इसी में लिख दो, और यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये लो। तो इस तरीके की बेसिक वेबसाइट्स के लिए आपको, आपने जो यहाँ पे अभी तक चीज़ें पढ़ी है ना, उतना काफ़ी है। तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और इसके आगे जो भी चीज़ें हैं राउटिंग के रिगार्डिंग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।